नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को याद होगा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके ठीक तुरंत बाद मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि बहुत सारी पश्चिमी देशों की कंपनियां रूस छोड़कर भाग रही हैं। ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत बढ़िया चांस है कि हम रूसी मार्केट को कैप्चर कर लें और भारतीय कंपनियों को रूस भेजें, ताकि वहां से पैसा कमाकर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा कर ले और उसके बाद वो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन दे चीनी कंपनियों को, अमेरिकी कंपनियों को और यूरोपियन कंपनियों को। और मैंने उस समय बताया भी था कि भले ही आपको रूसी मार्केट छोटी सी लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। उदाहरण के लिए मैकडोनाल्ड जो कंपनी है अमेरिका की, जो बर्गर बनाती है, भारत में भी है ये, इसका 9% ग्लोबल रेवेन्यू सिर्फ रशिया से आता है। जी हाँ, 90% इसकी जो कमाई होती है वो दुनिया के 180 देशों से होती है, लेकिन अकेले 10% कमाई सिर्फ रूस से होती है, क्योंकि वहां पर भी लोग काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि भले वहां पर लोगों की सैलरी या कमाई कम हो, लेकिन वहां पर भारत जैसा नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा पैसा बचाते हैं, लेकिन रशिया में लोग खुलकर खर्चा करते हैं और इसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिल सकता था। और यकीन मानिए, आज इसी पर एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है चीन और भारत दोनों के सामने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को बहुत डिटेल से और आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कल ब्रिक्स का एक बहुत ज्यादा बड़ा समिट हुआ है। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार किसी बड़े स्टेज पर मिल गए थे। ऐसे में इस इवेंट पर पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन एक और व्यक्ति पर नजर थी, वो थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब इस समिट में सभी देशों ने अपने अपनी बात रखी, लेकिन जब बात आई रशिया की, तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तमाम देशों ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश करी, लेकिन रूस के ब्रिक्स देशों के साथ, खासकर कि भारत और चीन के साथ, व्यापार करीबन 37% बढ़ा है। और ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है और भविष्य में ये और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद पुतिन ने एक बड़ी घोषणा कर दी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ही। उन्होंने कहा कि रूस भारत से एक बड़ी बातचीत कर रहा है। इस बातचीत के सफल होते ही भारतीय कंपनियां रूस के अंदर अपने चेन स्टोर खोलना शुरू कर देंगे, यानी कि बड़े बड़े सुपरमार्केट हो, इसके अलावा तमाम तरह के स्टोर हों, वो सब भारतीय कंपनियां रूस में खोलेंगी। और चैन स्टोर का मतलब ये होता है कि रूस का चाहे बड़े से बड़ा शहर हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे एक कस्बाई क्यों ना हो, हर जगह भारतीय कंपनियों के स्टोर खुलने शुरू हो जाएंगे और फिर भारतीय कंपनियां दबाकर सामान बेचेगी, क्योंकि इस समय रूस के अंदर ज्यादातर जो रिटेल स्टोर थे वो पश्चिमी देशों के थे और वो रूस छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में रूस की मार्केट में कोई कंपटीशन बचा ही नहीं है और इसीलिए जिस दिन भारतीय कंपनियां रूस की सरजमी पर कदम रखेंगी, उसी दिन वो सुपर हिट होना उनका निश्चित है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। रूसी जनता टूट कर पड़ेगी। और फिलहाल बताया जा रहा है कि भारत रूस के बीच इसको लेकर बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, बहुत ही एडवांस है। कभी भी इसको लेकर डील साइन हो सकती है, क्योंकि पुतिन जैसे राष्ट्राध्यक्ष जब किसी बात को कहते हैं ना, तो बहुत ही तोल मोल कर कहते हैं। जो चीज होने ही वाली है उसी बात को पब्लिक करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बातचीत अब किस लेवल पर होगी। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या कंपटीशन चीनी कंपनियों से नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि चीन भी तो रूस के साथ जमकर व्यापार करता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मैंने 1 महीने पहले ही रिपोर्ट दे दी है कि चीनी कंपनियां रूस से पुल आउट कर रही हैं, वहां से बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि चीनी कंपनियों का ज्यादातर व्यापार होता है अमेरिका, यूरोप में। वहां पर अरबों डॉलर का व्यापार फैला है। ऐसे में अगर वो रूस के साथ व्यापार करती हैं तो उन पर प्रतिबंध लग सकता है, उनका अरबों डॉलर का व्यापार खत्म हो सकता है एक रात में ही। जबकि भारतीय कंपनियों के साथ ऐसा रिस्क नहीं है, क्योंकि उनका व्यापार भारत से बाहर अभी फैला ही नहीं है। ऐसे में अगर उन पर प्रतिबंध भी लग जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और पहली बात तो भारत सरकार कोई भी प्रतिबंध लगाने ही नहीं देगी। तो ये भी कंपनियों को एक बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। पर अब आपका सवाल ये होगा कि चलिए, इससे भारतीय कंपनियों को तो फायदा है, लेकिन भारत एज अ कंट्री को इससे क्या बेनिफिट होगा? तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, हर साल भारत और रूस करीबन 13 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं।
बात करें चीन और रूस की तो उनका व्यापार 100 अरब डॉलर के पार है। ऐसे में 10 गुना का अंतर है सीधा सीधा। और इसी वजह से रूस लगातार पिछले कुछ सालों से चीन पर निर्भर होता जा रहा है। और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि भारत और रूस का जो 13 अरब डॉलर का व्यापार है ना, इसमें भी भारत ज्यादातर हथियार ही खरीदता है। और पिछले 2 साल में भारत आत्मनिर्भरता के तहत ज्यादातर हथियार खुद बना रहा है, जिस वजह से हम रूसी हथियार कम खरीद रहे हैं। इससे कि भारत रूस का व्यापार भी कम हो रहा था। ऐसे में जरूरत यह थी कि भारत हथियारों की जगह रूस के साथ डायरेक्ट व्यापार करे, जिससे कि भारत और रूस के बीच भी संबंध मजबूत हो और रूस पूरी तरीके से चीन पर निर्भर ना हो जाए और पूरी तरीके से चीन के पाले में ना जाने पाए। और इसीलिए ये भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत भी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।